म्यूजिक। पंकज त्रिपाठी का मीम है ना, म्यूजिक। म्यूजिक। हाँ, क्या खबर है? खबर तो सर पता नहीं। खबर है, खबर की खबर है कि खबर है, ये बताओ। खबर है सर। इसका मतलब इसमें खादिजा खातून की री एंट्री होने वाली है। खादिजा खातून को मिस किया आपने। हाँ, मिस किया। नहीं सही है सर। बताओ। खबर इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान से है, हिंदुस्तान से होती तो खबर होती। यार हमारे पास पाकिस्तान के अलावा और कोई टॉपिक है कि नहीं है? नहीं है सर। पाकिस्तान से बड़ा मजाक कोई है दुनिया में? पाकिस्तान नेटफ्लिक्स प्रो मैक्स है, पता है? जितना एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन के देखो। मैं कह रहा हूं ना, अभी पाकिस्तानियों ने क्या बोला, पाकिस्तानियों ने एक स्कीम निकाली है कि इतना इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में, सिटीजनशिप ले लो। अच्छा, ठीक है। जस्ट मतलब देखो, ये भी एक मेजरली राइट का कंटेंट था, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि तुम इतना पैसा देके पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले सकते हो। खूब इसको एडवर्टाइज करा गया सोशल मीडिया पे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं यार, पाकिस्तान को ना पैसे नहीं मांगने चाहिए, पाकिस्तान को सब्सक्रिप्शन मांगना चाहिए। सब्सक्राइब टू पाकिस्तान। आप $100 एक महीने में पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें भाई साहब, फुल ऑन एंटरटेनमेंट यार। आई डोंट माइंड गिविंग $100 अ मंथ यार। तो कितना, 8500, 80-8500 ऐसी कुछ है, 8500। आई डोंट माइंड गिविंग दैट। इससे ज्यादा की औकात भी नहीं इनकी। औकात बहुत है उनकी एंटरटेनमेंट की स्पेस पे, वैसे औकात नहीं है मुल्क के तौर पे। लेकिन अगर पाकिस्तान सिर्फ ये बोले कि तुम सब्सक्राइब करो, लेकिन जो सब्सक्राइब करेगा खबर उसी को मिलेगी, मतलब और किसी को नो बडी इज देयर। ऐसा नहीं कि कोई भी सबसे पहला सब्सक्रिप्शन हम लेंगे। हमारा तो बिल्कुल वो प्लेटिनम वाला सब्सक्रिप्शन होगा, ब्लू टेक वाला भैया, वो हमें चाहिए। पाकिस्तान, सब्सक्राइब टू पाकिस्तान। पाकिस्तान। कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि इनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई टॉपिक नहीं, बांग्लादेश आ जाता है कभी कभी। है ही सबसे बड़े मजाक की चीजें ये। इतना कंटेंट इन्हीं के पास है कि आप दूसरी जगह पर एक बात देखना प्रोड्यूसर, पाकिस्तान कभी मायूस नहीं करता। कभी ये नोट करा है? हम लोग जैसे बैठे रहते हैं कि अरे यार आज के लिए क्या करें, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ है ही नहीं न्यूज। सडनली पाकिस्तान बोलता है कि अरे अप्पू नहीं, चच्चू नहीं, क्यों अपसेट हो यार, क्यों परेशान हो, मैं हूं ना। लो, अब क्या कर दिया पाकिस्तान ने, लेटेस्ट बताओ। पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया सर कि इजराइल पहुंच गया 10 पाकिस्तानी। इसराइल पहुंच गए, यहूदियों की साजिश में फंस गए। यहूद की साजिश, यहूद हनूद, नहीं हनूद तो नहीं था वहां पे कोई ऐसा, यहूद तो हो गए। यहूदों की साजिश में फंस गए करीब 10 लोगों का एक डेलीगेशन, जिसमें शामिल जर्नलिस्ट, एकेडमिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे। यू आर द राइट इज द। हाँ, ये सारे लोग पहुंच गए और इन्होंने जाके वहां पे एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, जिसको शराका करके एक इजरायली एनजीओ उसने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, वो एक वीडियो है ना पाकिस्तानी का, कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ। वही इन 10 लोगों के साथ हुआ है। हाँ, तो उनका क्या रिएक्शन था जो गए इजराइल? उनका रिएक्शन ये कि यहूदी इतने भी तो बुरे नहीं, हमें तो लगा था कुछ और, लेकिन ये तो अलग चल रहा है यहाँ पे। ये उनका है, मैं बता रहा हूँ सर, साबिन आगा करके है, कराची की एक। साबिन आगा। हाँ। ये कराची बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और जर्नलिस्ट हैं। हाँ। इन्होंने बोला है कि मैं सरप्राइज नहीं हूं कि जो भी यहूदियों के खिलाफ नैरेटिव चलाया गया था हमारे स्टेट की तरफ से, पूरा अलग था। ये उससे एकदम अलग है, एकदम उल्टे हैं। ये काफी अच्छे लोग हैं। एक कसवार क्लासरा है सर, वही है KSWAR। एक मिनट, कसवार नहीं है, कासवर है वो। हाँ सॉरी, कासवर हाँ मिस हो गया, ए मिस हो गया था। कासवर क्लासरा, ये है इस्लामाबाद। ये है इस्लामाबाद, दोस्त हैं अपने, मित्र हैं अपने, टेलीग्राफ के एडिटर इन चीफ। तो इन्होंने बोला है कि एक वार्म रिसेप्शन मिला है वहां पे। पाकिस्तानी मीडिया ने इसराइल के खिलाफ जो भी चीज बताई है वो सब नेगेटिव प्रोपोगेंडा है और ऐसा कुछ है नहीं। काफी अलग हमें दिखा, तो बड़ा अलग एक वो था सर। अब पाकिस्तान परेशान हो गया इस सब चीजों से। क्या है सर ये पूरा? देखिए, मैं 2-3 बातें बताता हूं प्रोड्यूसर। पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा है कि आप इसराइल नहीं जा सकते। दुनिया के किसी भी मुल्क जा सकते हो, इसराइल नहीं जा सकते। डबल ई लिखा उनके पास, डबल ई नहीं, 3-4 ई लिखे। इसराइल नहीं जा सकते। मार्केट, जैसे मार्केट होता है वैसे इसराइल होता है। अब इशू ये है कि
सबसे पहला इशू, 2-3 इशू है इसमें, कि भाई पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कि इजराइल चाहता है कि पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज करे। पाकिस्तान किसी तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दे तो इजराइल की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये पाकिस्तानी मीडिया में नैरेटिव चल रहा है। ये पढ़े से पढ़े लिखा जो है, पढ़े से पढ़े लिखा, वो भी ये चलाता है, और जो बिल्कुल जाहिल से जाहिल है वो भी यही नैरेटिव चलाता है। लेट अस टर्न लॉजिक ऑन इट्स हेड, प्रोड्यूसर। लेट अस फॉर अ मोमेंट थिंक कि इजराइल नहीं चाहता पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज करे, हो सकता है पाकिस्तान चाहता है कि इजराइल उसको रिकॉग्नाइज करे। सुनो, क्योंकि हमें आज तक यह रिपोर्ट नहीं मिली कि इजरायली पाकिस्तान आए, हमें आज तक, वरना पाकिस्तान, खैर रिपोर्ट क्या मिलती, यही रिपोर्ट मिलती कि इजरायली पहुंचे पाकिस्तान और वहां पे एक 5,000 की भीड़ ने उनको मार दिया। इससे ज्यादा क्या रिपोर्ट मिलती, क्योंकि भाई यहूद अनूद की साजिश है, वो तो यहूदी है। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि अगर इजराइल रिकॉग्नाइज कर लेता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत दरवाजे खुल जाएंगे दुनिया में। एक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज की तारीख में मार्जिनलाइज्ड है। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव है ना, बार 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 एक ही बात बोलना। और ये बेसिकली जहां तक इनकी सरकारें हैं वो झूठी रही हैं। कारगिल में भी क्या हुआ कि हमने काफिरों को सबक सिखा दिया, फिर एक जनरल की किताब निकलती है कि साहब भूखे मर गए कारगिल में और इंडियंस ने बहुत मारा। आई थिंक टाइम मैगजीन या किसी एक चीज में छपा था कारगिल के बारे में। स्कर्दू जो उनका है ना, सियाचिन बेस कैंप, इट इज नोवेयर इन सियाचिन, बट उसको वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी सियाचिन ब्रिगेड, उनकी सो कॉल्ड सियाचिन ब्रिगेड। सियाचिन के 1 इंच में भी पाकिस्तान नहीं है। द एंटायर ग्लेशियर इज इंडियन टेरिटरी। वो लात मार के वहां पे जो भी थे वो बाना पोस्ट में नायब सूबेदार बाना सिंह गए, ठोक दिया वहां पे, उनको निकाल दिया पाकिस्तानियों को। तो वो कायद पोस्ट हुआ, ऑपरेशन राजीव। हुआ ये कि पाकिस्तानी जब स्कर्दू में थे ना, तो स्कर्दू से कारगिल के दौरान एक पाकिस्तानी फोन कर रहा है। और मैं चाहता हूं व्यूअर से कि आप इंटरनेट में ढूंढें, अगर आपको ये बात मिले कहीं पे, जो मैं वाकया नरेट कर रहा हूं। टाइम या कोई मैगजीन थी बड़ी, मैं श्योर नहीं हूं टाइम, लेकिन वाकया वही है। तो जर्नलिस्ट कहता है कि ही वॉज ऑल्सो देयर टू फाइल अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। और वो जो जर्नलिस्ट था, फॉरेन जर्नलिस्ट था, वो कह रहा था कि ये फोन पे बात कर रहा था। पाकिस्तानी जो फौजी था, अफसर होगा, जवान होगा, जैसे कोई भी था, वो ये कह रहा था कि यार ऐसा खौफनाक मंजर था वो। पहले 4 आए इंडियन आर्मी के, हमने उनको मार दिया। फिर 40 आए, हमने उनको मार दिया। फिर 400 आए, हमने उनकी बमबारी करी। फिर 4,000 आ गए। और ये इन्होंने बताया नहीं था। मैं आपको इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं जी। पाकिस्तान में नैरेटिव चलते हैं, सच्चाई नहीं चलती पाकिस्तान में। और यही चीज मैंने एक पहले वीडियो में, वो वीडियो काफी वायरल हो गया, मैंने यही बताया था, इन लोगों को यही झूठ बोलते हैं और झूठ के चक्कर में इनको लड़ने भेज देते हैं। और फिर जब ये पिटते हैं फिर बोलते हैं साजिश हो गई तुम्हारे साथ। तो इनको पहले झूठ से भरा जाता है। इनको यह बताया गया कि तुम मुसलमान हो, तुम जबरदस्त हो, तुम तगड़े हो, और तुम 1 और हिंदू जो हैं वो 10। ये रेशियो है। तुम 10 हिंदुओं के बराबर 1 पाकिस्तानी आर्मी का जो मुसलमान सोल्जर है वो 1। इनको 1965 की लड़ाई में ये बताया गया था। और ये भी बोला था कि जब तुम जाओगे तुम्हें दिखेगा कि जो हिंदू हैं वो छोटे छोटे हैं, काले काले हैं, इतने से हैं, बिल्कुल एक ऐसे लात मारोगे 4 हिंदू उधर गए। इस कॉन्फिडेंस से पाकिस्तानी फौजी जो थे वो घुस गए। तब तक मिल गई जाट रेजिमेंट। जाट जब मिले उनको तो जाटों ने बहुत मारा इनको। बड़ी मशहूर कहानी मैंने भी सुनी। नहीं, जाटों ने बड़ी बेरहमी से मारा इनको, घसीटा ज्यादा, मारा कम। तो इन्होंने पीछे फोन करके बोला कि साहब आप तो बोल रहे थे छोटे, आप तो कह रहे हैं छोटे छोटे काले काले, वहां पे 6 फुट के लंबे लंबे जाट हो तो बहुत मारते हैं। तो कह रहे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम कहां फंस गए। यही चीज उन्होंने फिर कारगिल की लड़ाई में बोली जी, कि जब तुम आओगे तो कश्मीर घाटी के सारे मुसलमान खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तानी हमारे भाई यहां आ गए। एक कश्मीरी मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। कश्मीरी ने ही तो बताया कि पाकिस्तानी घुस गए। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि
इनको ये नैरेटिव फीड करा जाता है। अब ये जो मैं आपको बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूं, अब इनको नैरेटिव फीड करा गया कि यहूदी बहुत बुरे हैं, यहूदी वो सियाल बुखारी में कुछ लिखा होगा, सही अल बुखारी, सही है ऐसे कुछ है ना, सही अल बुखारी में कुछ लिखा होगा, तो उससे ये लोग कुछ बिल्कुल रोमांटिसाइज इन्होंने कर दिया। अब ये पाकिस्तान स्टेट का कि इजराइल चाहता, इजराइल को क्या फर्क पड़ता अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे? ये इतनी कभी कभी हल्की, मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि एक तो जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, अगर आप चाहते हो पाकिस्तान बचे तो आप पाकिस्तानी पंजाबियों को लात मार के ना सियासत से निकालो सबसे पहले। ये सबसे ज्यादा गंद मचाने वाले लोग हैं। ये ऐसी हल्की बात कर देते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, इतनी हल्की बात कर देते हैं। अब इनका पीसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बोला कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, चिंता ना करें, हम दुनिया के तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है। बात यह नहीं है कि बात सच है कि गलत है, ये कोई कहने वाली बात होती है, ये कोई कहने वाली बात होती है। कभी आपने देखा वहां पे इंडियन बोर्ड को कहते हुए, जब जय शाह था बीसीसीआई का हेड, अभी तो आईसीसी चला गया, वो सचिव थे, सचिव सेक्रेटरी था ना, हाँ सेक्रेटरी बीसीसीआई, कभी आपने ये देखा उसको बोलते हुए कि हम दुनिया का सबसे अमीर तरीन? ये बोलने वाली चीजें नहीं होती। हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये बोलने वाली चीजें नहीं होती। इनके पास चंद सिक्के आ गए, बावले हो जाते हैं। ये एक कल्चरल फ्लॉ है बहुत तगड़ा। सिक्कों की खनखनाहट ज्यादा होती है, इनको ये पगला जाते हैं कि हम अमीर तरीन बोर्ड हैं, अमीर तरीन बोर्ड हैं, तीसरे अमीर तरीन बोर्ड हैं दुनिया। ये कोई कहने वाली चीज होती है? हम अमीर तरीन बोर्ड है, तरी तरी के लिए तरसते हैं। हाँ, अब सुनो, ये चीज हो गई। अब ये पहुंच गए इजराइल सर जी, ठीक है। ये पहले भी पहुंचे थे इनके 2-4-5 लोग इजराइल, ये सेकंड एडिशन है इजराइल का। भाई इन लोगों ने ये कैसे पहुंच गए इजराइल? मैं एक बात जानना चाहता हूं, हाउ डिड दीज पीपल गो टू इजराइल? इजराइल ने इनको वीजा दिया होगा तभी तो पहुंचे भाई। विदाउट वीजा हाउ कैन यू इलीगली एंटर? यू कांट एंटर। वैसे दे आर पाकिस्तानीज, दे कैन डू एनीथिंग, बट ये बिना वीजा के तो नहीं पहुंचे होंगे। सेकंड सिटीजनशिप नहीं, वो नहीं। ये अगर पहुंचे इजराइल, इफ दे रीच इजराइल और दे आर ऑलरेडी इन इजराइल, इनका यह कहना है कि हमारी सरकार को नहीं पता था। पूरी तरीके से इनकी सरकार ने, देखो ये फंस गए हैं बुरी तरीके से। पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। इन्होंने 50,000 टन चीनी इंडिया से मांगी है कि माह रमजान चल रहा है, माह रमजान चल रहा है, हमें चीनी दे दो। राइट, सबके सामने क्या कसम खाते हैं? मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, सबके सामने तुम्हारी सरकार कसम खाती है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सॉल्व होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हर तीसरे दिन बयान आ जाता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, भारत बात ही नहीं कर रहा। भारत से बात नहीं करेंगे, मत करो यार। ट्रेड नहीं करनी, मत करो। कौन कह रहा है? इंडिया से आपने सुना किसी को ये बोलते हो कि नहीं नहीं हमसे बात कर लो, हमसे ट्रेड कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल पूरा पाकिस्तान भस्म हो जाए, आपको फर्क पड़ रहा है? हमारा बस कंटेंट कम हो जाएगा और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 50,000 आप कह रहे हैं टन चीनी दे दो भारत से, क्यों दे दो भाई 50,000 टन? अपने बाप चाइना से मांगो, सॉरी बाप तो मैं हूं, अपने छोटे चाचू बड़ा चाचू मारा, छोटे चाचू चाइना से मांगो चीनी। तो इनको इंडिया को गाली भी देनी है, इनको इंडिया से ट्रेड भी करनी है, इनको इंडिया से बातचीत भी करनी है, इनको अमेरिका को गाली देनी है, इनको अमेरिका से पैसे भी चाहिए, इनको इजराइल को यह भी लिखना है अपने पासपोर्ट पे, वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इसराइल, एक्सेप्ट इसराइल। इनके पासपोर्ट पे लिखा है वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इसराइल, लेकिन इनको इसराइल भी भेजना। एक बात बताओ, वो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गए हैं या एकेडमिशियंस गए हैं या कोई XYZ गया है, जो 10 बंदे हैं पाकिस्तान से, वो बेवकूफ के बच्चे हैं, वो बेवकूफ के बच्चे हैं। उनको नहीं पता कि वो पाकिस्तान आएंगे, काली वीगो मिलेगी, काली वीगो मिलेगी। पाकिस्तानियों को पता नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे तो मीडिया में चल रहा है कि ये लोग आए हैं। ये सीक्रेट विजिट थोड़ा है कि भैया बुर्का पहन के आना, बुर्का पहन के चले जाना और दुबई से एंट्री हो जाएगी। भाई दुबई में ये लोग गए, डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं पाकिस्तान से तले, तो ये लोग दुबई गए होंगे या कहीं गए होंगे। दुबई में एक एग्जांपल कह रहा हूं, कहीं गए होंगे, वहां पे ठप्पा पड़ा होगा जी। जब दुबई से निकले होंगे वहां पे नोटिंग होगी दुबई में कि ये इस समय दुबई से निकले इस फ्लाइट से। वो फ्लाइट कहां गई? अब वो टेल अवीव से वापस आएंगे दुबई, फिर दुबई गए। ISI इतनी बेवकूफ है, किसी को नहीं पता लगना। ये सारा का सारा आज से नहीं है, ये सारा का सारा बहुत टाइम से, एक दिहाई से, एक दशक से ऊपर से ये पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी डीप स्टेट ये विजिट स्पॉन्सर कर रहा है। और वो चाहता है, लोगों को क्या चूरन बेचना है? पाकिस्तानी लोगों को ये चूरन बेचना है कि इजराइल चाहता है कि हमारे साथ तुम्हारे पास है क्या यार? तुम शाम का खाना नहीं है तुम्हारे पास,
सही बात। शाम का खाना नहीं है तुम्हारे पास, लोन लेके तुमने अपने चैंपियन ट्रॉफी में स्टेडियम ठीक करवाए हैं, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारे प्रधानमंत्री का इमिग्रेशन पे पैंट उतार दी जाती है। जब बुलाते हैं किसी चीज पे वो भी भीख मांग के इनविटेशन करके जाता है, तीसरी लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है कोने में इनका प्रधानमंत्री। और इजराइल विच इज द ओनली डेमोक्रेसी ऑफ वेस्ट एशिया, पूरे मिडिल ईस्ट की एक ही डेमोक्रेसी है जो अपने आप में एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जी, राइट। वो इजराइल पाकिस्तान से कह रही है कि प्लीज पाकिस्तान तुम रिकॉग्नाइज कर दो, क्योंकि मुझे कढ़ाई और निहारी बड़ी अच्छी लगती है यार, इसलिए प्लीज मुझे रिकॉग्नाइज कर लो। क्या पागल के बच्चे हैं, ये चाहते हैं पर ये बोल नहीं सकते भाई, ये बोल नहीं सकते। इन्होंने सर 155 mm के शेल्स भेजे पाकिस्तान। हाँ। कवरेज हुआ सर, बहुत सारे उन्होंने बताया उसको छुपा के, वो पूरा एक रूट बताया कि किस रूट से गया, मुझे वो रूट याद नहीं है बट मैंने पढ़ा था और हमने उसको डिस्कस भी किया था। उसके बाद ये लोग जो है इनके, आप जो पैसे की बात करते हैं उसमें मुझे याद आया कि इनका जो अमीर तरी वाला बोर्ड है सर, अमीर तरी बोर्ड जो है वो, उसका प्रेसिडेंट जो है वीआईपी सीट बेच देता है अपना चैंपियंस ट्रॉफी में। आप अभी इन्होंने बहुत सारे खर्चों में कटौती कर दी है अपने प्लेयर्स के लिए जो फॉरेन ट्रिप्स में जाएंगे या खेलेंगे। देखो मुद्दा इजराइल का है, जो इजराइल का मुद्दा है, ये तो आप सही कह रहे हैं, ऑल योर फैक्ट्स आर इन प्लेस एंड एब्सोल्युटली 100%। मेरा कहना है कि ये जो पूरा पाकिस्तान कहता है ना इजराइल ये क्यों कह रहा है, आप इजराइल के खिलाफ बयान दो, पब्लिक आपकी खुश रहेगी, क्योंकि आपने तो पिराना पैदा करी है। अब पाकिस्तानी हैज बीन बोर्न एंड ब्रेड एंड ब्रॉट अप लाइक अ पिराना। अगर आप उसको पानी में थोड़ा सा, पिरानास कैन स्मेल ब्लड इनसाइड वाटर, दे हैव दिस यूनिक सेंसरी थिंग दैट दे कैन स्मेल ब्लड एंड ब्लड मेक्स द पिराना गो मैड। अगर उनको लगता है उस तालाब में कहीं किसी हिंदू या किसी यहूदी का ब्लड गिर गया हल्का सा, ये पिराना पागल हो जाती है, इनको गोश्त चाहिए फिर। तो पूरी कौम ऐसी पगला गई है ना जी, आपने हेटरेट पैदा कर दी इजराइल के खिलाफ। इजराइल को क्या फर्क पड़ रहा है, इजराइल को क्या फर्क पड़ रहा है, आप उनको हेट करें प्यार करें ना, उनको पैसे, आपको पैसे चाहिए दुनिया भर से। शाम की बिरयानी खाने के लिए आईएमएफ नहीं बोलेगा कि बिरयानी मत खाओ, आप नहीं खाएंगे शाम को, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, राइट। और आपकी इज्जत, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, आपकी इज्जत भी नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी नहीं है, ठीक है, आपकी गैरत भी नहीं है, आप बात बात पे लोगों के सामने लेट जाते हैं। ये टोटल चीज है कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। कश्मीर में जिहाद, कश्मीर में जिहाद, चीनी दे दो, जिहाद लड़ेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, भाई साहब चीनी दे दो, फिर जिहाद करो, मारो, जिहाद फी सबीलिल्लाह, सारे हिंदुओं को मार दो, सारे काफिरों को, भाई साहब चीनी नहीं आ रही यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है चीनी आने में। यही इजराइल के साथ कर रहे हैं। यहूदी बिल्कुल हैं, फिलिस्तीनियों का हक मार रहे हैं, फिलिस्तीनियों की जान ले ली, ये वो 10 वीजा दे दो यार प्लीज हमारे साथ। ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये बोलती कुछ है, ये करती कुछ है। पाकिस्तानी डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट बोलती कुछ है, करती कुछ है, दैट इज द ट्रूथ। और बताओ, ये तो बहुत हो गया। और सर मुझे एक चीज ये लग रही है कि आईएसआई इज फेमस फॉर कि अपने लोगों पे वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई जो भी हैं, अगर उनको बोलो कि बाहर जाके कोई ऑपरेशन करना है तो वो सबसे बड़े फेलियर्स हैं। बट अगर उनको अपने लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो सबसे सक्सेसफुल है। चाहे आपका लाहौर का डी चौक हो, चाहे आपका इस्लामाबाद की गलियां हो, चाहे जो हो, काली विगो उनकी हर जगह अपने लोगों के खिलाफ। डी चौक इस्लामाबाद में, कहां लाहौर में? लाहौर का, मैंने लाहौर का डी चौक और इस्लामाबाद की गलियां मैंने ऐसे बोला। मुझे लगा इस्लामाबाद में डी चौक है, चलो माय मिस्टेक, मुझे थोड़ा सा दिमाग में होता। बताओ, तो आप सक्सेसफुल हैं, फिर ये 10 लोग अगर इजराइल जा रहे हैं, या आईएसआई को कैसे नहीं पता चला? अभी आईएसआई का ये पाकिस्तानी स्टेट का स्टेटमेंट है कि हम इंफॉर्मेशन अभी इकट्ठा कर रहे हैं कि लोग कैसे पहुंच गए वहां पे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पाकिस्तानी नहीं पहुंच सकता, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई इनका एम्बेसी नहीं है इजराइल का, राइट, देयर इज नो एम्बेसी। यानी कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अप्लाई करा होगा या इनके पास वीजा आए होंगे। पहली चीज ये कैसे, ये पूरा वीजा आया कैसे इनके पास? विदाउट वीजा यू कांट एंटर। इन लोगों ने ठप्पे भी नहीं लगवाए होंगे अपने पासपोर्ट पे, इन्होंने कागज से अलग से वीजा लिया होगा टेम्परेरी टाइप का, क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर ठप्पा लगा देंगे फिर आप ईरान नहीं जा सकते, फिर आप 2, 4 और 5 और मुस्लिम कंट्रीज में नहीं जा सकते जिसकी इजराइल के साथ दुश्मनी है। ये जो देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। देखो, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, इजराइल के साथ इनका जो मैटर है जी, पाकिस्तानियों का, राइट,
ये कहते हैं कि हम यहूदियों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस के ऊपर जुल्म करते हैं। ये झूठ है। ये इसलिए झूठ है क्योंकि इन्होंने तो इजराइल देखा नहीं कभी। 99.99% ऑफ पाकिस्तानीज़ हैव नेवर सीन इजराइल। ये जो चले गए गलती से, इनके ऊपर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं पागल वहां पे, जबकि भेजा इन्होंने ही है। यार एक बात बताओ, आप इजराइल से क्यों हेट करते हो? क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते हैं? ये तो आप भारत के लिए भी कहते हो। भाई इनका बयानिया क्या, इनका नैरेटिव क्या है कि भारत जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, बाबरी मस्जिद तोड़ दी, कश्मीर में मारकाट मचाता है भारत। यही तो नैरेटिव बेच रहा है पाकिस्तान। फिर हमारे आईपीएल में क्यों खेलना चाहते हो? हमारी फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो? भारत इलाज के लिए क्यों आते हो? भारत के साथ ट्रेड क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे पासपोर्ट पे यह भी लिखा होना चाहिए कि इजराइल एंड इंडिया दो ऐसे मुल्क हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी नहीं जा सकते। इंडिया का नाम क्यों नहीं लिखा? इंडिया के साथ तो तुम्हारी जंगें हो रखी हैं, इंडिया के साथ तो तुम्हारे इख्तलाफात हैं। नहीं, तुमने इंडिया का नाम नहीं लिखा कि तुम इंडिया नहीं जा सकते, वो नहीं लिखा तुमने इजराइल का नाम लिखा उसमें, जो इजराइल तुमने देखा ही नहीं, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। क्यों लिखा? तुमने इंडिया का नाम लिखना चाहिए था भाई। तुमने 47 में जंग लड़ी, 65 में जंग लड़ी, 71 में जंग लड़ी, 99 कारगिल में तुमने जंग लड़ी। इतना तुमने टेररिज्म मचाया भारत में, राइट? इतना तुम भारत को ये एक्यूज करते हो कि टीटीपी भारत फंड करता है, बीएलए भारत फंड करता है। कुलभूषण जाधव का नाम तुम हर तीसरे दिन लेते हो। टी इज फैंटास्टिक, टी। ओ भैया, अगर टी इज फैंटास्टिक तो भारत का नाम लिखो ना पासपोर्ट पे अपने, कि तुम कोई पाकिस्तानी भारत नहीं जा सकता, लिखो। वो तो तड़पते हैं ना। हाँ, ये अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी करके भारत में आ जाएंगे, इनको 2 मिनट का मौका लगे तो। ठीक है, अब देखो सुनो, ये क्यों इजराइल का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि हदीस में लिखा है। इट इज अ रिलीजियस इशू, इट इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल इशू कि पैलेस्टीनियंस का अधिकार छीन लिया, उनके हक छीन लिए। इसका पैलेस्टीन वेलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को जियोपॉलिटिक्स की स्पेलिंग भी आती है? नहीं आती होगी, नहीं आती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें लिखा है ना कि कयामत के दिन, बताया था ना मैंने, पत्थर के पीछे जब यहूदी छुपेगा तो वो पत्थर गवाही देगा, वो पेड़ गवाही देगा और बोलेगा, या मुसलमान आ मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको मार, है ना? हाँ। तो भाई यही तो स्टोरी है पूरी। दैट इज वाई इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। आप इजराइल को कहते हैं, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, मत करो। इजराइल अमीर देश है, तुम गरीब हो, ठीक है? क्या फर्क पड़ता? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वो अमीर लोग बैठे हैं, पीएचडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अमीरों के बीच में एक भिखारी जाएगा तो पैसे ही मांगेगा, तो क्या करेगा? हाँ, उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरा मैटर है ना कि कैसे इजराइल पहुंच गए, ये एक रिलीजियस मामला है। इट हैज नथिंग टू डू विथ पैलेस्टीन। पैलेस्टीनियंस का फायदा उठा रहे हैं ये लोग, उनके नाम से ये सब कर रहे हैं। इट इज रिलीजियस, क्योंकि इनके फिर मौलाना मौलवी सब आ जाएंगे। इनके मौलाना मौलवी पाकिस्तानी, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं, मौलाना मौलवी हैं, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, अगर आप एक्चुअली ये मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जंगें हुई हैं, अगर आप मानते हैं, जो कि सच है हुई हैं, अगर आप मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हैं, तो आप सड़कों पे आइए, अपनी सड़कों पे आइए, डी चौक फी चौक जो भी तुम्हारा है ब्लॉक करो, और सरकार से बोलो कि जो नया पासपोर्ट होगा पाकिस्तान का, जो नया पासपोर्ट होगा पाकिस्तान का जो छपेगा, पुराने तो हो गए जो हो गए, जो नया पासपोर्ट छपेगा पाकिस्तान का, उसमें यह लिखना चाहिए कि दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इंडिया। भारत नहीं जा सकते, आप भारत नहीं जा सकते, जो भी पाकिस्तानी है वो भारत नहीं जा सकता, अपने पासपोर्ट पे लिखो, तब हम मानेंगे तुम्हें। ये सब दोगली कौम है, 2-2 टके बिकने वाले लोग हैं, ये बकवास कर रहे हैं इनके मौलवी मौलाना, जाहिल के बच्चे। इनसे बोलो ना, बड़े बड़े वहां पे 20-20, 30-30 हजार पिरानाज के सामने ये लोग बातचीत करते हैं, पाकिस्तान में बैठे माइक लेके दंदनाते फिरते हैं। इनसे बोलो हिम्मत है तो, तुम्हारे साथ तो जंगें लड़ी हमने, लिखो अपने पासपोर्ट पे इंडिया नहीं जा सकते, लिखो अभी, जैसे इजराइल के लिए लिखा है। बांट दिया हमने। दैट इज नॉट रेलिवेंट। द रेलिवेंट पॉइंट इज कि इनकी औकात नहीं है, हाँ, करने की औकात इनकी मैं चैलेंज कर रहा हूं खुला, मैं माफी मांगूंगा अपनी शो में ऐसे हाथ जोड़ के कि मौलाना साहब आपने काम करवा दिया, पासपोर्ट पर छप गया, मैं मेजर गौरावारे आपसे माफी मांगता हूं, आप सही थे, मैं गलत था, मैं कबूल करूंगा अपनी शो में। ये मेरी सारे ऑडियंस के सामने मेरी जबान है, अगर तुम्हारी औकात है करके दिखाओ, इंडिया का नाम लिख के दिखाओ, इनको मौत आ जाएगी, पेट में इनके सांप लौट जाएंगे। ऐसे लोग हैं ये सब झूठी कौम है पूरी की पूरी। चलो छोड़ो यार इनका, दूसरा बताओ। मौलाना का एक और चीज मुझे याद है, हाँ। जाकिर नाइक डॉक्टर, नहीं आप प्लीज तमीज से पेश आइए। देखिए, डॉक्टर ठीक, डॉक्टर जाकिर नाइक है, डॉक्टर जाकिर नाइक है ना?
तो वो पहुंच गया फिर पाकिस्तान। बलोचाइटिस का इलाज करेंगे वो। बलोचाइटिस का इलाज करने गया है सर, वो फिर से पाकिस्तान पहुंचा है सर। इस बार उसने मुलाकात की है नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से। जो न्यूज आ रही है सर, उसमें अभी तो कोई ऑफिशियल आया नहीं कि क्या बातचीत हुई है, बट कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो शरण लेने जा रहा है क्योंकि इंडिया मलेशिया पे दबाव डाल रहा है कि उसको एक्स्ट्राडिट करो। 2016 से रह रहा है वो मलेशिया में, तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं अपने। इस मीटिंग का सर क्या वो है सर? आई डोंट नो, मैंने तो उड़ती खबर पढ़ी थी, तो मुझे तो इतना नहीं पता है कि क्यों गया है, बट कुछ ही कंट्रीज रह गई। देखो सऊदी अरेबिया इसको टॉलरेट नहीं करेगा। ये अगर हज के लिए भी जाता है, उम्रे के लिए भी जाता है, तो सऊदी अरब गवर्नमेंट सिंपल सी बोलेगी मुंह में दही जमा के रखना बेटा, मुंह में दही जमा के रखना। तूने सऊदी अरब की जमीन पे कुछ तूने बोल दिया, ठीक है, तो फिर तेरा अंग अंग लाल कर देंगे हम बेटा, ठीक है, तेरे अंग अंग लाल हो जाएंगे, तेरे अंग विशेष लाल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एम्बुलेंस की बत्ती जल रही है वहां पे। तो बदतमीजी मत करना, चुप कर। तो ये है, ये पाकिस्तान गया, पर पाकिस्तान बुलाएगा किसको? सैम ऑल्टमैन को तो बुलाएगा नहीं एआई के बारे में, और वैसे भी सैम ऑल्टमैन यहूदी है भाई, साफ सीधी बात है, उसको तो मार डालेंगे वैसे ही। लेकिन ये पाकिस्तान में आएगा कौन? जाकिर नाइक जैसा ही कीड़ा मकोड़ा आएगा, और बड़े फैन है जाकिर नाइक के वहां पे। रेड कारपेट था पिछली बार भैया, रेड हाथ चूमने के लिए बेताब पाकिस्तानी। उनका दिमागी उतना है ना, पाकिस्तानियों का दिमागी उतना है, इस कौम को इस नहज पे ले गए इनके लीडर्स, इनके रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, इस नहज पे ले गए इस कौम को, वेर उनको लगता है कि जाकिर नाइक कोई बहुत बड़ा आदमी है। इंडिया में होता तो महाराष्ट्र पुलिस उल्टा लटका के ना उससे शायरी करवानी होती है अभी कि एक और शेर सुनाओ। इतना ही दम है तो इंडिया आके दिखा दे एक बार फिर। हमें चाहिए भी नहीं, गंद बाहर रहने दो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों की वैल्यू है। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर सैम ऑल्टमैन है, ओपन एआई है ना उसकी कंपनी, अगर सैम ऑल्टमैन आ जाएगा तो लोग सड़क पे आ जाएंगे कि यहूदी पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसना चाहिए, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन होना हो, ठीक है, इज एन अमेरिकन सिटीजन। अगर सैम ऑल्टमैन कहता है कि मैं पाकिस्तान में एआई शुरू करने वाला हूं, और मीडिया में आ जाता है, पूरे जमात इस्लामी फिस्लामी जो भी हैं इनके फालतू के फैक्शंस, ये सब के सब लाखों की तादाद में सड़क में आ जाएंगे कि इसको मारो मारो, यहूदी है मारो। दे डिजर्व जाकिर नाइक यार, उस कौम को जाकिर नाइक टाइप का ही बंदा सूट करता है। जाकिर नाइक, डीजल, और वो एक वो है सर पापा किलो वाला शेख रशीद। डीजल बदमाश है, बट है वही है सर। चलते हैं सर, छोड़ डीजल बहुत, चलो भैया ठीक है, बहुत लंबा हो गया, ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम।